चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आपको पता है ना कितने महाद्वीप है कुल, ठीक है। तो लास्ट वाली में हम लोगों ने क्या क्या निपटा दिया था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खत्म कर दिया था। खत्म का मतलब जो आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें कवर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या शुरू किया था, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका भी लगभग लगभग खत्म हो गया था। कुछ याद करके आए उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की, बस ऐसे ही हवा में? बताइए भाई, घर में कुछ पढ़ते हो, पूछते वोचते हो कि नहीं? घर में भी फुर्सत निकाल लिया करिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आज शुरू कर रहे हैं, उसी के आगे एक और कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यानी महाद्वीप साइड में निपटते जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी थोड़ी थोड़ी निपटाते जाएंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले तो कुछ चीजें जो आपको रटनी है और समझनी भी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए, अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा सा चित्र में ही बनाइएगा, मानचित्र में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूछता क्या है, वही पर्वत, वही पठार, वही झीलें, ठीक है, वही पीक पॉइंट, वही मरुस्थल, ठीक है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे सुने होंगे नील नदी का नाम सुने होंगे, जाम्बेजी नदी का नाम सुने होंगे, कांगो नदी का नाम सुने होंगे। पूछता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। ठीक उसी तरह हमारे इंडिया में भी एक नदी है माही नदी, जो माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा। भाई हम लोगों को इंडिया को कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा, तो 2 बार काटती है। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित फलानी जनजाति किस नदी के किनारे पाई जाती है और इस जनजाति की खास विशेषता क्या है। पिग्मी जनजाति, आपके लेवल पर देखिए परीक्षा दूसरे स्तर पे जाएगी, आपके यहाँ इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा कि बहुत घुस के बिल्कुल सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत जाके क्वेश्चन पूछ लेगा। आप यहाँ एकदम सरलतम क्वेश्चन आएंगे, सीधा पूछेगा पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप से संबंधित है या किस नदी के किनारे पाई जाती है, ठीक है। या पूछ लेगा आपसे पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, लेकिन हम आपको इसको मानचित्र के हिसाब से दिखा दिखा के याद करा देंगे, ताकि ये सब रटना न पड़े आपको, क्योंकि रटने वाला काम बड़ा वो होता है। देखिए आपको पिछले, अच्छा बताइए, पिछली बार अगर हम चाहते तो 1 नंबर में फटाक से लिखा देते कि द ग्रेट लेक्स एरिया, महान झीलों का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, बस इतना लिखवा देते, 5 तो झीलें लिखवा देते, ना आपको कोई लेना देना होता ना हमको कोई लेना देना होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन हमने आपको दक्षिणी अमेरिका दिखाया और उसमें दिखाया उसका महत्व समझ में आया था कि नहीं आया था पिछली बार? आप लोग शायद, आप लोग नहीं थे ना पिछली, कोई बात नहीं, आप लोग थे, जो भी था उसने देखा था, महत्व दिख गई थी 5 की 5 झीलें, पढ़ते हम सब थे। और एक चीज और पढ़ते हैं, जब भी ग्रेट करके आता है तो दिमाग में एक ही घंटी बजती है कि ऑस्ट्रेलिया चलो, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, समुद्र के अंदर बहुत पूछता है। सबसे स्टार क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जितना भी ग्रेट वाला आइटम है सब ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एक ग्रेट वाला आइटम उत्तरी अमेरिका में भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं महान झीलों का क्षेत्र, द ग्रेट लेक्स एरिया। 5 ठो झीलें बताई थी, बताया था ना। प्रश्न रटते हो अक्सर, पूछते हो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील, ये उसी ग्रेट लेक एरिया की पहली झील है, सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की। और अभी विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील, यानी जैसे सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील विश्व में हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, सुपीरियर झील। ठीक उसी तरह अभी हम लोग अफ्रीका में पढ़ेंगे विक्टोरिया झील, और ये वही विक्टोरिया झील है जहां से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी प्रॉपर तो यहाँ से नहीं निकलती, लेकिन नील नदी की एक सहायक नदी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इसी को मानते हैं। जैसे इंडिया जब पढ़ते हैं तो इंडिया में जब गंगा नदी पढ़ते हैं तो गंगा नदी में मुख्य नदी जो है वो तो अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही तो 5 प्रयाग, पंच प्रयाग आज दिखाएंगे आपको, पंच प्रयाग का क्रम पूछ लेता है। जैसे हम लोग सिंधु नदी पढ़ते थे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज का क्रम लगाने को आजकल बहुत दे रहा है, बैक टू बैक दे रहा है, लगातार दे रहा है। देखिए प्रश्न क्या आ रहे हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, वहीं से प्रश्न आने।
अगर वही हमारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि देखिए हम जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वहां 1.5 घंटे का खेल है, पूरे जीवन की मेहनत उसी पे लगी हुई है आपकी। आपने कितना ज्ञान है आपके पास, आप कितने बड़े प्रकांड विद्वान है, कितना नॉलेज है, इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि मौके पे आपने कितना कंटेंट से किया, इंपॉर्टेंट कंटेंट फैक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कम चीजें ही, सिलेक्टेड चीजें ही पेपर में ज्यादातर पूछी जाती हैं, फर्जी की चीजें पूछने का उनका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, अपने पेपर में नंबर ऑफ क्वांटिटी भी कम है प्रश्न पत्र की, ज्यादा प्रश्न होते हैं तब फिर एग्जामिनर के पास भी मौके रहते हैं क्वेश्चन बनाने के, लेकिन जब क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है तो कितना अभी किसी से कह दो कि साइंस के केवल 10 ही क्वेश्चन आने, वो बेचारा 10 क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, फिजिक्स से बनाए, केमिस्ट्री से बनाए कि बायोलॉजी से बनाए, उसके सामने भी तो दिक्कत है। तो इसलिए चुनिंदा ही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताई थी द ग्रेट लेक्स, 5 लेक्स बताई थी, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और क्या बताया था, न्यूयॉर्क शहर मिशिगन नदी के किनारे ही तो, मिशिगन झील के किनारे ही तो है। और क्या बताया था आपको, इरी झील और ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन पहले थी फिर इरी थी और फिर लास्ट में ओंटारियो झील थी, ठीक। और हमने बताया था, क्या बताया था, कि इरी झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं नियाग्रा, नियाग्रा नदी, और नियाग्रा नदी पर एक वाटरफॉल है, नियाग्रा नदी पर एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं हम लोग नियाग्रा जलप्रपात। और उसी से इंस्पायर्ड होके अपने यहाँ परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाया जाता है कि भारत का नियाग्रा, यानी भारत में भी एक जलप्रपात है जो नियाग्रा की तरीके का है, खुर के आकार का है, वो कौन सा आपका जलप्रपात है। तो वहां पर उत्तर हम लोग लगाते हैं, याद करो क्या लगाते हैं उत्तर, क्या नाम है उस जलप्रपात का जो भारत में नियाग्रा की उपाधि दी गई है, उसको पूछा जाता है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं। अरे बहुत पढ़े होगे, कुंचिकल पढ़े होगे, ऊंचा जानते होगे, ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, ठीक है। उसके बाद एक और है गौरसप्पा है, ठीक है, धुआंधार है, मांडवी नदी पर दूध जलप्रपात है जिसमें वो पिक्चर आई थी आपकी कौन सी, जिसमें शाहरुख खान ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक है, नहीं देखे, नहीं देखे आप लोग, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो, उस पिक्चर में देखे होगे एक जगह पे वो दोनों लोग, हम तो देखे नहीं, हम तो 3 पिक्चर देखे हैं, जय माता दी, जय संतोषी माँ और जय राजा हरिश्चंद्र, लेकिन आप लोगों के लिए पूछ लेते हैं अन्य लोगों से जो लोग देखते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो आप पढ़ाते हुए एक मांडवी नदी है उस पे एक जलप्रपात बना हुआ है, बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, और उसको दूध सागर जलप्रपात या दूधिया जलप्रपात भी कहते हैं। दूर से पानी सफेद रहता है, आपको लगेगा दूध बह रहा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। आपको देखना हो तो आज आप मेरा स्टेटस देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा दूध सागर, बहुत सुंदर दिखता है देखने में। हमने स्टेटस भी लगाया है आज, हमको बहुत पसंद भी है वो, तो हमने स्पेशली लगाया था आज, इसीलिए हमने कहा था कि आप लोग देख भी लोगे, देखने से ना थोड़ा रुचि आती है, इंटरेस्ट लगता है उससे। तो बहुत बड़ा जल वाटरफॉल समझते हो ना, बाहुबली पिक्चर देखे हो ना, ऊपर से पानी गिरा करता है जिसपे बाहुबली वाला हीरो चढ़ जाता है ऊपर, वही होता है वाटरफॉल। नदियां जब किसी ऊंचान से नीचे गिरती हैं तो क्या बनाती है, झरना बनाती हैं, उसी को बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक। और वो हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे विश्व हो चाहे भारत हो, हमें सब पढ़ना है। इसको खत्म करें किसी तरीके से, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देके, ज्यादा नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट ही चीजें आपको सब पढ़ा के खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है हिस्ट्री उठाएंगे, और हिस्ट्री में प्राचीन से नहीं जाएंगे, सीधे मिडिवल हिस्ट्री घुसेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में सीधे दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे और सीधे आपको कहाँ ले चलेंगे, मुगल काल, ठीक। ये खत्म करके फिर आगे धीरे धीरे, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके परीक्षाओं में, ठीक, पूछ लेता है ये प्रणाली किसने दी, मनसबदारी कहाँ से आई, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मेन मुख्य चीजें हमको पढ़नी है, जितना पढ़ा दिया करें उतना कॉपी में नोट करने के बाद घर में जाके जरूर पढ़ लिया करिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यही आखिरी में बच्चे पढ़ के जाते हैं, परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो उससे पहले ही हम सोच रहे हैं आपका समय के हिसाब से, क्योंकि परीक्षा कभी भी दे सकते हैं, 2 से 3-4 महीने के अंदर कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, और जहाँ अनाउंसमेंट होगा तहाँ आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, और जब बीपी फ्लक्चुएट करता है तो आपको पता है प्रेशर लेने की क्षमता केवल किसके अंदर है, महेंद्र सिंह धोनी के अंदर है, और लोग प्रेशर नहीं ले पाते, देखा होगा जल्दी प्रेशर में आदमी टूट जाता है परीक्षा में। तो प्रेशर ना हो, ज्यादा समय मिले, इंपॉर्टेंट चीज आपके। चलिए अफ्रीका महाद्वीप में आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। घर में पढ़ लिया करिए, जैसे पूछते हैं ना अगली क्लास में, जैसे हम अफ्रीका पढ़ाए, अभी अगली क्लास में अफ्रीका पूछेंगे, आप नहीं बता पाओगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम मान लो कुछ बता के गए तो आपने याद किया, ठीक। तो याद करा करिए और उसको समझा करिए, ठीक। चलिए अच्छा बताइए, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? पिछली बार पढ़ाए थे क्लास में, थोड़ा सा तो क्विक रिवीजन मांगता है,
इतना तो डिजर्व करता है, पूछ सकते हैं, बताइए भाई। एंडीज तो दक्षिणी अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी, सबके पेट में है, मुंह पे नहीं आ रहा है ना। चलो आज जाके खोलना कॉपी, तो आपकी क्यूरियोसिटी तो कम से कम बनी रहे, हम बता देंगे तो फिर वैसे हो जाओगे निष्क्रिय। हाँ, कौन सा पर्वत? कौन पर्वत? रॉकी पर्वत, ठीक। अलास्का थी, अपलेशियन थी, अपलेशियन से कौन सी नदी निकलती थी? खैर छोड़ो। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? यही सब क्वेश्चन बेटा परीक्षा में मिलेगा और कुछ नहीं, हम सब लिखवाए हैं आपको। मिसिसिपी, मिसौरी, नाम सुने थे? मिसिसिपी बहुत बड़ी नदी है जो कि कहां से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है। और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है कौन सा? रॉकी। पहली कौन सी? एंडीज। समझ गए बात को? चलिए ये याद करिए, नहीं तो इसी तरह सब खत्म हो जाएंगे, फिर किताब एक बन जाएगी। चलो अच्छा, अफ्रीका शुरू करते हैं। चित्र बनाना और चित्र में ही समझने का प्रयास करना, इंपॉर्टेंट, ठीक। एक ही बनाएंगे तो बोर्ड छोटा है, उसमें बड़ा गंदगी हो जाती है, तो छोटा छोटा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले तो आप महाद्वीप देखो, ठीक। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पहचान रहे हो? ये क्या है? इसको तो जानते ही होगे, हिंदुस्तान, जहां आप बैठ के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए पहले तो आप ये एरिया समझ लीजिए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे देश हैं, सब कुछ है, लेकिन हम आपको वो चीजें दिखाएंगे, वो देश दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे जहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाता है पेपर में, ठीक। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आप मानचित्र डाउनलोड है सबके पास कि नहीं? घर पे है मानचित्र कि नहीं? ना हो मानचित्र तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है अफ्रीका। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप के एक तरफ तो आपको पता है क्या है? अरब सागर है। दूसरे तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा अटलांटिक महासागर? दक्षिणी, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अफ्रीका का नामकरण करिए और लिखिए अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं? अच्छा, अंध महासागर किसे कहते हैं? इसी के बगल में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर भी बहुत बड़ा है, तो उसको बांट दिया गया है विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक जो है वो आपका क्या है? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। महासागर अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अब सुनो, ये है आपका ऊपर जो है, ये बेटा जो इतना दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे एरो मारो और लिख लो, इधर की ओर एरो मरवाते हैं, ठीक है। इधर की ओर एरो मार के लिख लो, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। देखो जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे, वो सागर हो, चाहे झील हो, चाहे पर्वत हो, चाहे खाड़ी हो, हम दिखाएंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ठीक ऊपर क्या है? एकदम सटा हुआ भूमध्य सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागर, ठीक। भूमध्य सागर के नीचे बेटा यहां पर है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लाल सागर। लाल सागर ऊपर है भूमध्य सागर, उसके जस्ट नीचे है आपका लाल सागर, ठीक है। और अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि इसी में बनी है क्या? हमारी स्वेज नहर, ठीक है। पढ़ाएंगे आगे। 1956 में आपकी जो है स्वेज नहर बना दी गई थी। क्यों बनाई गई है अभी वो भी बताएंगे। स्वेज नहर का काम क्या है, किसको फायदा पहुंचाता है, क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद थोड़ा और इधर आओगे, ये आपका भूमध्य सागर थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। ये भूमध्य सागर है आपका, टोटल पूरा भूमध्य सागर है ये, ठीक है। इसी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है आपका, ये देखिए ये एरिया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो पहला प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप से कि अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पास क्या है? भूमध्य सागर है ऊपर की ओर। और प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है, आप कहते हो ये सागर क्यों दिखाए सर जी? तो सागर इसलिए दिखाए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए
कहीं कहीं पर दो जल संधियां या दो महासागर आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, जहां पर टच करते हैं उनको एक विशेष प्रकार की जल संधि बता दी गई है, और वो जल संधियां बहुत पूछी जाती हैं। जैसे आपकी बेरिंग जल संधि पढ़ेंगे आगे, जब एशिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एशिया कैसे जुड़ी हुई है, किससे, उत्तरी अमेरिका से, बेरिंग जल संधि से, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? बहुत कम क्रॉप करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए जितने शब्द बोल रहे हैं ये सब परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, यही आते हैं। पढ़ाने को बहुत कुछ है, हम बहुत चीजें लिखाते, लेकिन हमको आपको आईएएस पीसीएस की परीक्षा की तैयारी नहीं करानी है। हमको वनडे एग्जाम है आपका, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम है, उसमें चुनिंदा क्वेश्चन आने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी गिने चुने 2-4 प्रश्न आने हैं, उसमें भी अगर आप इतना पढ़ा देंगे तुम कैसे तैयार करेंगे? तो बहुत सीमित क्रॉप करके आपके लिए। तो अटलांटिक महासागर से ही आपका घुसता है, यहाँ से एक रास्ता होता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए इधर के देशों से आयात और निर्यात यानी आपका व्यापार कर सकते हैं। अब खुद देखो, इधर ऊपर क्या है? यूरोप है, अफ्रीका के ऊपर क्या है? यूरोप है। अब यूरोप से कोई जहाज चलता था, याद करो जब इंडिया की खोज हो रही थी, जब वास्को डी गामा हो चाहे कोई भी हो, जब ये लोग निकल रहे थे तो जहाज लेके किधर से आते थे? ऐसे आते थे, धीरे धीरे धीरे। यूरोपीय कंपनी को आगमन पढ़ोगे यूरोपीय कंपनियों का तब समझोगे इस चीज को। ऐसे धीरे धीरे आते थे और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पास आके रुक जाते थे। या साउथ अफ्रीका एक आदमी आया, वो थोड़ा वास्को डी गामा थोड़ा और स्मार्ट था, वो थोड़ा आगे बढ़ता चला गया, वो इंडिया तक पहुंच गया। अब बताओ, व्यापार करना है, मसाला लेके यहीं से तो गए थे बेटा है। और ये 7,000 से 10,000 की रेंज है, ये 7,000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज है। अब अगर बच्चा यहां से कोई रास्ता बन जाए तो हम ये 7-8 हजार किलोमीटर क्यों जाएं? हम डायरेक्ट यहां से सीधे यहां ना पहुंच जाएं। मानते हो इस बात को? समझते हो? देखो, जियोग्राफी विद कारण सुनोगे तो तुम्हें भूमध्य सागर की भी उपयोगिता समझ में आएगी, लाल सागर का महत्व भी समझ में आएगा, और आपको जिब्राल्टर जल संधि भी समझ में आएगी, सुएज नहर का भी विशेषता समझ में आएगा। नहीं अगर करोगे, रटने का प्रयास करोगे, तो फिर रटने को रट डालो, फलाना ज्वालामुखी, फलाना। अब पिछली बारी है, हमने आपको पढ़ाने थे हमें 4-5 ज्वालामुखी, लेकिन हमने सिर्फ आपको कोटोपैक्सी दिखवाया इक्वाडोर में, और बोला ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इक्वाडोर में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका ना कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक, बताने को और भी थे, ओजस डेल स्लाडो था, एकांकागुआ था, एकांकागुआ भी बताया, हमने बताया कि ऊंची चोटी है। तो उसी तरीके से चुनिंदा ही चीजें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक, पिछली क्लास जिनकी छूट गई है कोई बात नहीं, परेशान ना हो, दोबारा फिर रिवीजन हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो खींच, अगर किसी के पास मैटर हो तो फोटो क्लिक कर लिए, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। उसी तरीके से अटलांटिक महासागर जब एंटर करता है, जुड़ता है, ये अटलांटिक महासागर जहां पर जुड़ता है, इसी को एक जल संधि बताई गई है, और ये जल संधि का नाम है, लिख लो, जिब्राल्टर जल संधि। प्रश्न पूछता है कि प्रश्न ऐसे पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वहां विकल्प में होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, इसी जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। लिख लो यहां पर, भूमध्य सागर की कुंजी। लिख लो बेटा, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। पूछ लेता है किसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, तो लिख लेना जिब्राल्टर जल संधि के पास क्या है? एंटर करने का रास्ता है। तो बताओ, ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? अच्छी चीज है भाई, पैसा बच रहा है, फ्यूल बच रहा है, समय बच रहा है, इतना घूम के जाने से बढ़िया डायरेक्ट जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, अब सुनो, थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये आपका यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में क्या है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के बगल में क्या है? कजाकिस्तान है। फील करो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत प्रेशर मत लीजिएगा, सुनते रहिए, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि आसपास का एरिया क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ क्या है? सऊदी अरब है आपका, ये अरब प्रायद्वीप है ना आपका। ठीक, यहीं पर क्या है आपका? ओमान है। ठीक है, ओमान है आपका, नहीं ओमान है,
ओमान की खाड़ी, ये ऊपर यहाँ, ये क्या है आपका, ये ओमान की खाड़ी है। यहीं से तो आपका हॉर्मुज बंदरगाह था, अभी जब गैस की क्राइसिस हो गई थी तो यहीं पे तो ईरान ने रोक लगा दी थी भाई। तुर्कमेनिस्तान के नीचे इधर साइड में क्या है, ईरान है, इराक के बाद इराक है। यही सब तो है। मैप जाके जरूर घर में एक बार देख लीजिएगा, बिना मैप के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आज जाके विश्व का भूगोल खोल के उसमें से मैप डाउनलोड करके कम से कम कंट्री तो थोड़े बहुत अपने भारत के आसपास के आप लोग देख ही लीजिए, नहीं तो फिर बहुत प्रौढ़ शिक्षा वाली क्लास हो जाएगी, समझ गए। इतना तो बच्चों वाली चीजें हैं, इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें आ रही है, समझ रहे इतनी बात, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब सुनिए, ये सब यहीं पर अरब है, यहीं पर आपका जो है ये सब खाड़ियां बहुत पूछता है। तो भूमध्य सागर किससे जुड़ा है, लाल सागर से। ठीक है, तो भूमध्य सागर लाल सागर से आपका कनेक्ट करता है। इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर क्या है आपका, ओमान है, वहां ओमान की खाड़ी है। तो ये सब हम आगे जब एशिया और यूरोप शुरू करेंगे तब आपको उधर की खाड़ियां सब दिखाएंगे। अभी फिलहाल नीचे ही रहो, नहीं तो ये रहेगा, ऊपर वाला जाएगा। देखो कनेक्ट करते चलो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग यूरोप एशिया पहुंचेंगे, तो कम से कम कुछ तो यूरोप एशिया से संपर्क हमारा रहेगा। जिन्होंने मानचित्र देख रखा है, जिन्हें मानचित्र आता है वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने मानचित्र सही से नहीं देखा उनको थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी। ठीक है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, बताओ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, बताइए भाई, क्या नाम है उसका। नहीं पता हो तो बताइए, मैप ले आया करिए आप लोग घर से। देखिए मैम लाई है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, कम से कम उसमें देख तो लेती हैं। एक मैप छोटा सा खरीद लीजिए, अपने पास बगल में रखा, पढ़ते समय भी रखिए, जहां पढ़ रहे हैं वहां भी लगा लीजिए, बहुत सुविधा मिलेगी, याद करने में आसानी होती है। बोलिए भाई, कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत, लिख लीजिए, एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत, एटलस पर्वत। ये देखिए एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत उत्तरी भाग में है, इसका नाम क्या है बेटा, एटलस पर्वत। ठीक, पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पढ़ाए थे हमने, याद आ रहा है कुछ। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पढ़ाए थे, अलास्का श्रेणी पढ़ाई थी, अलास्का श्रेणी पढ़ाई थी, और अपलेशियन पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, रॉकी पर्वत पढ़ाया था। रॉकी पर्वत से बहुत सारी नदियां बताई थी। रॉकी पर्वत से बताया था कोलंबिया नदी निकलती है, जो क्या बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, गार्ज, आई आकार की घाटी, बढ़ाया था ना। और ये भी बताया था कोलोराडो नदी, कोलंबिया नहीं सॉरी, कोलोराडो नदी क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। और ये कहां से निकलती है, उत्तरी अमेरिका की वो जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, क्या नाम था उसका, रॉकी, रॉकी से निकलती है। ठीक है, कोलंबिया नदी पे, माफ करिए उल्टा बोल गया था, कोलंबिया नदी पर क्या है, बांध है, कंक्रीट बांध। क्या नाम था उसका, एक बांध बताया था हमने, इंपॉर्टेंट बांध था, क्या नाम था उसका, चलो पढ़ के आना तब बताओगे, आज जाके घर में देख लेना। एटलस पर्वत। अब एटलस पर्वत जहां पर है वो एरिया जो कहलाता है अल्जीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अल्जीरिया, लिख लो, अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, लिख लो, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश। छोटी छोटी बात यही प्रश्न में पूछती है, पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। ठीक है, ये तो आपका क्षेत्रफल के आधार पे है। आबादी के आधार पे यहां पर बेटा नाइजीरिया है। क्या है, नाइजीरिया, लिख लो, नाइजीरिया। कुछ देश तो दिखाने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। नाइजीरिया, ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है कौन सा, नाइजीरिया। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है आपका अल्जीरिया। ठीक, इसी नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी। ये नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी। कौन सी नदी, नाइजर नदी। और बेटा इस नाइजर नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, ताड़ के पेड़, जिसको हम लोग पाम ऑयल, पाम के पेड़ या कह लो ताड़ के पेड़ हैं बहुत सारे। तो
तो इसीलिए इस नदी का नाम ही रख दिया है पाम ऑयल रिवर। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न इसीलिए नाइजीरिया दिखाना पड़ा, सीधे पूछता है पाम ऑयल रिवर या पाम ऑयल कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, नाइजीरिया को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी, और उसके किनारे किनारे क्या है, ताड़ के पेड़ हैं या पाम के पेड़ हैं, इसीलिए उसको पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। ठीक है, फोन आ रहा है किसी का, ठीक है, पाम ऑयल रिवर कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा पाम ऑयल रिवर। ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं किनारे किनारे, इसीलिए ऐसे इसको नाम रख दिया गया। ठीक ठीक, उसी के नीचे बेटा यहीं पर एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब पूछे नहीं जाते परीक्षाओं में, पहले कभी आते थे, लेकिन याद रखना जरूरी है। इकलौता ऐसा महाद्वीप, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप है, लिख लो कहीं किनारे स्टार बना के लिख लो, जहां अफ्रीका महाद्वीप लिखे हो, अंध महाद्वीप यहीं लिख लो। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखा गुजरती हैं किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक, यहीं पर बेटा बीच से ये जा रही विषुवत रेखा आपकी किनारे से, इसी विषुवत रेखा के बीचों बीच यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है, लिख लेना, कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, वो भी यहीं पर है। ठीक है, और विश्व की आयतन के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी दक्षिणी अमेरिका में है, जिसको हम लोग अमेजन नदी बोलते हैं। ठीक है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कांगो नदी है। याद रखना, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, पहली नील नदी सबको याद है, क्या पता एग्जामिनर दूसरी रख दे। ठीक है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सबसे लंबी नदी। दूसरी एक बात और याद रखना है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा को, ये देखो विषुवत रेखा को, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, कांगो नदी। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, इसके नीचे आ जाओ, यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है बेटा लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। यहीं पर एरो बना के लिख लो, लिम्पोपो नदी। ये है आपकी लिम्पोपो नदी। थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाना अपनी कॉपी में, और बड़ा बड़ा सा कोचना, क्योंकि और भी चीजें आगे एडिशन कराते रहेंगे, ये नहीं कि बस इतना ही पढ़ लिया, इतना ही पर्याप्त है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, या हमने मान लीजिए एसटी कराई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, अब उसमें आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया कांगो नदी से रिलेटेड, तो आपने उसको वहां पे जाके ऐड कर लिया, आपका डेटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके बनाइएगा, थोड़ा सा चित्र बार बार बनाइए, अफ्रीका महाद्वीप का बार बार चित्र बनाइए। जैसे आपको लगे कि भर गया, बड़ी खिचकिच हो रही है, किनारे फिर बना लीजिए, फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, हम देखिए, हम तो मिटा सकते हैं, आप मिटा नहीं पाएंगे ना, इसलिए हम कह रहे हैं आप बना लीजिए। लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी किसको 2 बार काटती है, लिख लेना बेटा मकर रेखा को। किसको काटती है, मकर रेखा को, लिख लेना मकर रेखा को। ये क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में कि कौन सी नदी किस रेखा को कितनी बार काटती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। इंडिविजुअली पूछा जाता है लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में बहती है। ठीक, कांगो नदी कहाँ बैठती है, नाइजीरिया नदी कहाँ बैठती है। ठीक है, तो ये सब बता लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये नदियां हो गई। अब आ जाइए सुप्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसका नाम है नील नदी। उससे मिलवा दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब हेडिंग डालिएगा नील नदी। नील नदी मिटा दें इसको, ये लिख लीजिएगा, लिख लिया तो लिम्पोपो नदी लिख लीजिएगा। सबसे नीचे वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और मकर रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलें आगे। लिम्पोपो नदी लिख लीजिएगा, ये किसको काटती है, मकर रेखा को। ठीक, अब आ जाओ, मैप फिर से बना लेना, इसको मिटा दें, मिटा दें,
चलिए फिर से एक बार मैप बना लीजिएगा। अब जो नदी देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नदी है। इधर नील नदी लिख लीजिएगा, नील नदी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। पूछ लेता ना आसवन बांध कहाँ है, ठीक है। आसवन बांध से कौन सी नदी बन गई, ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पूछ रहा हूं, ठीक है, भारत का नहीं, भारत का भी बता देना। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित का मतलब समझ लो, किसी ने, कोई नदी बह रही थी, उसने बीच में दीवार खड़ी कर दी, कोई डैम बना दिया। आज जो डैम बनाओगे तो पानी एक तरफ रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? भाई पानी ऐसे जा रहा है, तुमने दीवार बना दी तो पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जो पानी रुकेगा वो एक झील बन जाएगी। तो ये क्या प्रकृति ने बनाई कि हमने बनाई? मानव निर्मित हो गई ना। तो ऐसे ही इसी नदी पर एक बांध बना दिया गया, आसवन बांध, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्या बन गई, झील बन गई। उसका नाम भी बताएंगे आपको। और आसवन जो आपका बांध है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बांध क्या होते हैं? बांध क्या परियोजनाएं होती हैं जो नदी पर बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे भारत में भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं कि नहीं है भाई? है ना? नहीं सुने क्या? कुछ तो सुने हो। अच्छा बताओ, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कई बार। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग सदाबहार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो हर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आपसे हमने प्रश्न एक बार बताया था, आपको कहा था हमने कि चलो अच्छा आओ आगे आओ, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। आओ नील नदी आओ, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए घर में जाके इसको, ठीक है। नंबर कवर करना है तो शॉर्टकट से यही तरीके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। नील नदी की बात करते हैं तो याद रखना, दो कंट्री आपको याद रखने पड़ेंगे। और दो कंट्री को जानने से पहले दो ठो नदियां देख लो, दो ठो झील देख लो। सॉरी, नदी उधर लिखे रहो, इसी में झील बना लो। एक झील ये है और एक झील ये है। दो झीलें बहुत फेमस हैं अफ्रीका महाद्वीप की। 5 झीलें फेमस थी उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। यहाँ की भी 2 बहुत फेमस हैं। एक का नाम है टंगानाइका, टंगानाइका ये सबसे लंबी झील है, लंबी झील। टंगानाइका सबसे लंबी झील है। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की नहीं, विश्व की सबसे लंबी झील टंगानाइका। विश्व की देखो झीलों से क्वेश्चन है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, लंबी झील, चौड़ी झील, ऊंची झील, और क्या पूछेगा आपसे। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे भी झील याद रखना। लंबी झील किसको बोलते हैं? टंगानाइका। दूसरी यहाँ की प्रसिद्ध झील जो है उसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील बहुत फेमस है, ठीक है। और याद रखना, इसके लिए लिख लेना, ये विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद करने का तरीका, पहली याद है, दूसरी याद करने में क्या दिक्कत है? विक्टोरिया झील क्या है? और ये वही विक्टोरिया झील है जहां से आपकी नील नदी का उद्गम होगा। यही वो विक्टोरिया झील है जहां से आपकी नील नदी का उद्गम हो जाएगा। पूरा तो उद्गम नहीं होगा, लेकिन एक सहायक नदी यहीं से निकलती है, विक्टोरिया झील से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। पहली झील सुपीरियर झील। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की वुलर झील। किस नदी पर बनी है? झेलम नदी पर बनी है। झेलम क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी जब पढ़ते हैं, नदी अभी नहीं दिखाई ना हमने आपको, अभी नदी आज आपको दिखाएंगे, ठीक है। नदी दिख लो, क्योंकि पर्वत देख ली हो, पर्वत तो देख ली हो ना, पर्वत नहीं देखे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार सब कुछ तो दिखा दिए, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, डोडा बेट्टा, अनाई मलाई, सब कुछ तो दिखाए हैं पिछली वाली क्लास में। अब की वाली क्लास में आपको रिवर्स दिखा देंगे। तो रिवर और अगर पहाड़ी आपके दिमाग में आ गई ना, तो फिर आपको ज्योग्राफी में आधा काम बन गया आपका। नदियां इंपॉर्टेंट है ना, भारत की नदियां बहुत पूछी जाती हैं। और नदियों का उद्गम जानते हैं, समुद्र में जाने के लिए होता है, और या तो ये पहाड़ियों से निकलती हैं या तो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और जहां जहां से जाती है वहां कुछ ना कुछ दे के जाती है।
जैसे हम लोगों को मैदान दे के गई, नहीं तो हम लोग भी उबड़ खाबड़ में रह रहे होते हैं। हमें तो समझ में नहीं आते पहाड़ी इलाके कैसे होते हैं। पता नहीं, लोग जाते हैं शिमला विमला जाते हैं, घुस जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं, चले जाओ तो वापस आने का रास्ता नहीं। वही हम खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, इतनी बड़ी रास्ता है। बड़ी उलझन होती है, समझ में नहीं आता है ना। लेकिन लोग जाते हैं घूमने, क्योंकि एनवायरनमेंट वहाँ का ठंडा हो जाता है। ये 2 झीलें याद रखोगे, ठीक। अब इसमें से टंगा नायिका को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, याद रखना। अब सुनो, ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बेटा इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। लिख लो, इथोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इथोपिया, और इसी इथोपिया में एक नदी बहती है, एक नदी निकलती है। और ये दोनों नदियां, ये देखो, एक नदी ये निकली और इथोपिया से एक नदी निकली, ये दोनों नदी निकली, ये दोनों नदी। स्पेशली एक छोटा सा चित्र बना के नील नदी समझ लो, नील नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखो, विक्टोरिया झील से निकली कौन सी नदी? इस नदी का नाम लिख लो, इधर साइड में लिख लेना। इस नदी का नाम है आपका सफेद नील। सफेद नील नदी। ये निकली आपकी कहां से? विक्टोरिया झील से निकली, ठीक। ठीक है, अच्छी बात है, निकली। उसके बाद इथोपिया एक देश है, इसी इथोपिया देश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील नदी। ब्लू नील नदी ये कहां से निकलती है बेटा? इथोपिया से, ठीक है। ये दोनों नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते एक देश है, उसका नाम है सूडान। यहाँ पे क्या है बेटा? सूडान। और सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की देखो, जो देश दिखा है, जो राजधानी दिखा है, वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। सूडान, और सूडान की राजधानी क्या है बेटा? खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम। तो सूडान में एक स्थान है या राजधानी है खार्तूम। ये देखो, ये है आपका सूडान और इसकी राजधानी है खार्तूम। यहीं पर जाके दोनों नदियां मिलती हैं और किसका उद्गम होता है बेटा? नील नदी। नील नदी को एक नाम और दे देना, कहना मिस्र का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान, ठीक है। क्यों? क्योंकि नदी है और बताएं, मिस्र बिल्कुल सूखा है, डेजर्ट टाइप का है, एकदम कुछ है नहीं, यहाँ उबड़ खाबड़ है सब, बिल्कुल, ठीक। लेकिन ये नदी ऐसी है जिसने वहां जीवन जो है निर्मित कर दिया, ठीक। और यही इनके स्रोत का कारण बन गया। यही नील नदी थोड़ा आगे बढ़ती है बेटा, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है और बढ़ती है कि सूडान में ही, सूडान से थोड़ा आगे बढ़ती है और कहाँ पहुंचती है? ये इलाका आपका है मिस्र का। किसका इलाका है? मिस्र का इलाका है। इसी इजिप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। यहां जब पहुंचती है मिस्र में, तो मिस्र में सबसे पहले तो एक बांध बना दिया जाता है, एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसी बांध को कहते हैं आसवन बांध। तो पूछा जाता है, आसवन बांध किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो बता दीजिएगा, नील नदी पर। तो यहां पर एक बांध बना लो और इसको लिख लो आसवन बांध। आसवन बांध, ठीक है, आसवन बांध। यही भी इंटरेक्टिव पैनल होता तो बड़े आराम से जो है बस चित्र में दिखाते जाते, समय भी बचता और इम्पोर्टेंट जल्दी जल्दी आपको देश भी दिखा देते। जिनको देश नहीं पता है उनको भी आसानी हो जाती, सुविधा हो जाती थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? मैप जरूर अपने पास रखा करिए पढ़ते समय। नील नदी पर बन गया आसवन बांध। अब ये नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है और जाती है कहाँ बेटा? भूमध्य सागर में। तो पूछा जाता है, नील नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? तो लिख लेना, भूमध्य सागर में। कहाँ गिराती है बेटा? भूमध्य सागर में। नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में। इतनी बात समझ में आई? आ गई कि नहीं आ गई? भूमध्य सागर में, ठीक, भूमध्य सागर में भाई। और दूसरी, तुमने इतनी देर में एक चीज और बात नोटिस कर लो, नोट डाल के लिख लो, नील नदी ऐसी नदी है, लिख लो, नील नदी इकलौती ऐसी नदी है, नील नदी इकलौती ऐसी नदी है, बल्कि और भी है नदियां, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में इकलौती ऐसी नदी है जो बेटा उल्टा बहती है। किधर? दक्षिण से
उत्तर की ओर बहती है, जबकि सारी नदियां उत्तर से दक्षिण बहती हैं, लेकिन नील नदी इकलौती ऐसी नदी है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और क्यों बहती है हमने आपको बताया था, देखो भ्रंश घाटी देख लो, लाख उधर ढालान हो, लेकिन अगर यहाँ इस दीवार के इधर पानी गिरा तो पानी उधर नहीं जाएगा, पानी किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि ढालान है। और यही घाटी क्या कहलाती है, भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां उल्टा ही बहती हैं। और उदाहरण देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, सारी नदी देखो उधर जा रही हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती उल्टा जा रही हैं। जाती कि नहीं जाती हैं? नर्मदा की सहायक नदी का नाम बताओ, बहुत पूछता है। नदियां एक तरफ और नर्मदा की सहायक नदी एक तरफ, इंडिविजुअल क्वेश्चन, क्या नाम है उसका, तवा नदी। सबसे ज्यादा पूछी जाती है तवा, जैसे नागार्जुन बांध परियोजना नहीं, गंधवाए हैं एग्जाम वाले हर पेपर में, नागार्जुन बांध परियोजना, नागार्जुन बांध। अब ये सूर्यवंशम पिक्चर हो गई है, जब खोलो सेटमैक्स पे वही हीरा बेटे चल रहा है। कोनो परीक्षा, बड़ी परीक्षाओं में भी नागार्जुन बांध परियोजना बख्शी नहीं जाती, वहां भी डाल देते हैं उठा के। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नागार्जुन बांध परियोजना। उसी तरीके से आपकी ये जो नदी है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, ये अपना पानी कहाँ गिराती है नील नदी, भूमध्य सागर में, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक, अब सुनो हमारी बात यहाँ ध्यान से, इसको मिटा दें, मिटा दें, एक बात और समझ लो उसके बाद फुर्सत। अब मिटा रहे हैं इसको हम, ठीक है, समझाने के लिए मिटा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये मिस्र है, और हमने आपको बताया था ऐसे करके आपका ये अरब का प्रायद्वीप है, और ये आके ये भारत है। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, दुनिया देश है, इधर सऊदी अरब है, यहाँ ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ सॉरी ईरान है, यहाँ पे इराक है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे कंट्री हैं हमारे। अब यहाँ पर जो है इसी में मिस्र ने क्या किया है, सुनो ध्यान से, ये जो जिब्राल्टर जल संधि थी, तो मिस्र ने सोचा कि पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, बना लो टोल प्लाजा बना लो। क्या बना लो, टोल प्लाजा। तो इन्होंने क्या किया, एक नदी बना डाली, छोटी सी पतली सी एक नदी बना दी, इतनी लंबी। इसी नदी को बोलते हैं हम लोग सुएज नहर। क्या बोलते हैं बेटा, सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कर दिया मिस्र वालों ने, और कहा कि यहाँ मेरा राज चलेगा, जो भी जहाज यहाँ से जाएगा हमें पैसा दे के जाएगा, नहीं तो 7-8 हजार किलोमीटर घूमो, आराम से सैर करो, पेट्रोल खर्चा करो, पैसा खर्चा करो, समय बर्बाद करो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। मान लो अगर तुमको भारत से मसाला ले जाना है तो यहाँ से घुस जाओ ना आराम से, है ना, सीधे यहाँ से लोड करो पोर्ट से, नहीं कहीं से कर लो, मंगलौर बंदरगाह से कर लो, कहीं से कर लो, चेन्नई से कर लो, कोची केरल से कोची बंदरगाह से कर लो, एन्नौर बंदरगाह से कर लो, विशाखापट्टनम से कर लो, कहीं से कर लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या कांडला बंदरगाह से लोड कर लो, लोड करके चलो, या तो ऐसे घूम लो, और या तो फटाक से आओ, यहाँ हमको पैसा दो, यहाँ सीधे आओ अरब सागर से सीधे आओ लाल सागर, लाल सागर से सीधे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सीधे अटलांटिक महासागर, और पहुंच जाओ अपने देश यूरोप, मसाला बेचो जाके वहां स्पेन में आराम से, स्पेन में बेचो, कहीं ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, फ्रांस ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, समझ रहे हो ना बात को। तो अब जितने भी जहाज गुजरते हैं यहाँ से भी, और ठीक इसी की तरह ऊपर भी है जहाज, यहाँ भी जहाज गुजरते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है ऊपर क्या, ईरान, और ईरान कहता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ जहाज नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनके पास है पेट्रोलियम, और अमेरिका इनडायरेक्टली पेट्रोलियम ही हथियाना चाहता है। वो डायरेक्ट थोड़ी नहीं कहेगा कि हम तुम पे कब्जा करना चाहते हैं, नहीं तो भड़क जाएंगे लोग। वो उसकी नजर किस पे है, ईरान के पेट्रोलियम पे, बहुत तगड़े से। और अभी देख ही रहे हो आप, विवाद हो ही गया था, बहुत बातें हद तक संभल गई, किसी तरीके से गैस की किल्लत हो गई, कितनी दिक्कत, तो यहाँ ये लोग बैन लगा देते हैं, आप कुछ गुजरेगा ही नहीं तो जहाज जाएगा कहाँ से, बड़ी मुश्किल से जहाज गुजरने देते थे यहाँ से। ठीक है, समझ गए। इसी के ऊपर ओमान की खाड़ी बताएंगे, जब एशिया और यूरोप बताएंगे तब बताएंगे। तो अभी फिलहाल आपको 2 सागर याद करने, एक तो भूमध्य सागर, दूसरा लाल सागर। लाल सागर काहे जोड़ता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक खाड़ी है, क्या है, खाड़ी, खाड़ी का नाम क्या है, अदन की खाड़ी। क्या है, अदन की खाड़ी, बेटा लिख लो, यहाँ पर क्या है, एक खाड़ी है जहां पर आपकी सुएज नहर जो है घुसी रहती है, यह है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी। अभी संधि एक बताएंगे, बाब उल मंदाब की संधि। ठीक है,
यहीं पे है, अभी इतना परेशान ना हो, अभी थोड़ा नदी पड़ रहा है तो नदी खत्म कर लें पहले, ठीक। अदन की खाड़ी, तो रूट समझ गए, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए सीधे अटलांटिक महासागर में एंटर कर जाओगे। क्लियर इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ो। अब सुनो, यही सुएज नहर पे क्या हुआ है, इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, अपना टैक्स लेते हैं, अपना जीवन व्यापन मतलब कमाई का एक सोर्स का एरिया बन गया इनका, ठीक। चलो ये हो गया, इसको मिटा दो। अब आ जाओ और आगे। फिर से एक बार अफ्रीका दूसरा बना लेना, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, नीचे है साउथ अफ्रीका, नीचे क्या है बेटा, साउथ अफ्रीका, लिख लो। नीचे है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हीरा और सोना बहुत है बेटा, लिख लो, हीरा और सोना। हीरे की खान है किम्बरेले की खान, खान, ठीक है, किम्बरेले की खान, और सोने की खान बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, ठीक। साउथ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर आओगे बेटा तो यहाँ पर एक इलाका है, ठीक है, यहाँ पर एक इलाका है और इसको बोलते हैं हम लोग बोत्सवाना। बोत्सवाना, इंडिविजुअल रटते हो आप लोग, कालाहारी मरुस्थल, सीधे पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, किस देश में है, बोत्सवाना। रटते हैं तो यहाँ देख लो, यही है अफ्रीका के जस्ट ऊपर, ठीक है, इधर थोड़ी दूर पर है क्या, बोत्सवाना, थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम मैप बोला तो बना नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके यहाँ इतना डीप में नहीं जाएगा, सीधे बोलेगा बताओ कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, लगाओ निकल लो आगे। वो ये बोत्सवाना भी नहीं पूछेगा, हम जानते हैं उसको, लेकिन याद रखना, मान लो गलती से पूछ लिया, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, और यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है, बताओ उसका क्या नाम है, पिग्मी जनजाति। तो कांगो नदी पे पाई जाती है, लिख लो, पलट के पन्ना लिख लो, कांगो नदी पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है, सबसे छोटी जनजाति, विश्व की सबसे छोटी जनजाति पिग्मी जनजाति। कांगो नदी पढ़ाए थे ना, कांगो नदी देखिए कहीं पीछे लिखी होगी, कांगो नदी, कांगो नदी कहीं लिखी होगी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, उसी में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, पिग्मी जनजाति इसी के आसपास रहती है, पिग्मी जनजाति, पिग्मी, पिग्मी, पिग्मी जनजाति। जितने बिंदु बता रहा हूं सब महत्वपूर्ण है, अन्यथा में मत लीजिएगा इनको। पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है, सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी जनजाति। बताओ यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन बच्चा बताएगा? कुछ खाने पीने के लिए लेते आया करिए, चबाया करिए धीरे धीरे, बताओ भाई, बताओ। बुशमैन जनजाति, कौन सी जनजाति, बुशमैन, बहुत पूछी जाती है, लिख लो। जनजातियां बहुत है लेकिन पूछी कुछ ही जाती, जैसे नृत्य बहुत है लेकिन पूछा जाता है कुचिपुड़ी, समझ गए। पूछने वाली चीजें अलग होती हैं, पढ़ने वाली चीजें अलग होती है, तो हम लोग पूछने वाली चीजें पढ़ रहे हैं, ना कि पढ़ने वाली। पढ़ने के लिए हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, आराम से इत्मीनान से पढ़िए, लेट के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। लेकिन ये ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि आप कुछ भी दो, अभी कहीं भी जाओ यही से पूछते हैं, कहीं अलग थोड़ी ना क्वेश्चन बनते हैं। बोत्सवाना यहाँ लिख लो, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बुशमैन जनजाति सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ठीक। और आपको पता होगा सहारा का मरुस्थल, वही अल्जीरिया, बताया था ना, सबसे बड़ा देश क्या, अल्जीरिया, और पूरा अल्जीरिया में फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल। तो बेटा एक मरुस्थल और लिख लो, सहारा का मरुस्थल, ठीक है। ऐसे ही बनाया करो एक एक मैप, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पता रहेगा, सहारा का मरुस्थल। और खूब सारे मैप खरीद लो, घर में बैठे रहा करो, एक मैप उठा लो, उसी में पहुंचा करो, ऐसे ऐसे। कितने का आता है, इतनी मोटी गड्डी खरीद लो, एक विश्व की और एक भारत की। ये सब आपकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगी परीक्षा में, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, याद करने का तरीका बढ़ जाएगा, ठीक है। सहारा का मरुस्थल बहुत फेमस है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है। पर्वत श्रृंखला आपको बता दी हमने, इंपॉर्टेंट वाली जो थी हमारी, बुशमैन, बुशमैन जनजाति, ठीक है। ठीक, 4 देशों के नाम याद कर लो। ये सींग देख रहे हो, सींग निकली है, सींग। कभी मैप देखोगे साउथ अफ्रीका का तो आपको सींग दिखेगी, एक तो ऐसे मुड़ी हुई सींग, ठीक है।
तो पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं। 4 देश इसमें दिखाए गए हैं, बहुत पूछे जाते हैं, 4 के चारों बॉर्डर पे हैं। ये देखो बॉर्डर है, ये सुएज नहर का बॉर्डर है बेटा, ये सुएज नहर का बॉर्डर। अरे सुएज नहर कुछ और नहीं है, सुएज नहर बनाई गई है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ के, उसी में एक पतली सी नहर बना दिया है। और इस इतनी पतली नहर है कि अभी कुछ दिन पहले एक चाइना जहाज फंस गया था इसमें। जैसे कोई मोटी सी कोई भैंस हो और पतली स्कुलिया में घुस जाए तो फिर ना इधर मुड़ सकती है ना वो इधर मुड़ सकती है, अब उसी में डोल रही है। इतना डोल गई कि आवागमन बंद हो गया, कुछ दिन बहुत डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो ये पतली सी उन्होंने एक नहर बना रखी है, और ये नहर समझ लो कैसी है, जरा ध्यान देना, इसकी भी खास बात है। खास बात क्या है, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है,